ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का जो दूसरा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, तमेतः सप्त अक्षितय उपतिष्ठन्ते, अर्थात उसको ये 7 अमरता पर नीचे स्थित करते हैं। तद्या इमा अक्षन लोहिन्यो राजस्यताभिर एनम रुद्रो अन्वायत्तः, अर्थात वह जो इन नेत्रों में लाल वर्ण में चमकता है वह रुद्र से जुड़ा है। यहाँ पर नेत्र जो है वह, उसके लिए जो शब्द उपयोग में किया गया वह है अक्ष। तो इसको और गहरे से हम समझेंगे यहाँ पे। अथ या अक्षन्न आपस्ताभिः पर्जन्यः, अर्थात अब जो नेत्रों में अश्रु हैं वह पर्जन्य द्वारा हैं। या कनीन का तयादित्यः, अर्थात जो पुतली है वह आदित्य द्वारा। यत् कृष्णम तेन आग्निः, अर्थात जो काला है वह अग्नि द्वारा। यत् शुक्लम तेन इंद्रः, अर्थात जो श्वेत है वह इंद्र द्वारा। अधर य एनम वर्तन्या पृथ्वी अन्वायत्ता, अर्थात उसका नीचे वाला भाग रहता है पृथ्वी से जुड़ा। द्योर उत्तर या, अर्थात द्यो ऊपर वाला भाग से जुड़ा रहता है। न अस्य अन्नम क्षीयते य एनम वेद, अर्थात उसका अन्न क्षीण नहीं होता जो इस प्रकार जानता है। तो ये ही यहाँ पे दूसरा मंत्र था। और यहाँ पे जो है हमको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो हमारे नेत्र हैं, या वास्तव में वो नेत्र जो है वह अमरता से किस प्रकार से जुड़े हैं और कैसे वो देवताओं से जुड़े हैं, क्योंकि देवताओं को अमर माना जाता है ना। तो वो बताया जा रहा है यहाँ पे। देखिए ये थोड़ी गहरी सी बात है, यहाँ पे मैं आपको ठीक प्रकार से जो है पूरे वीडियो में समझाऊंगा। तो 2-3 स्तरों पर जो है इस बात को समझा जा सकता है। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो वो सात जो शत्रु हैं, उन 7 शत्रुओं को हराने वाला जो होता है वह फिर किस प्रकार से अवस्थित होता है वो बताया जा रहा है। तो पिछले मंत्र में ही बताया जा रहा था ना कि जो प्राण को समझता है कि भाई जो शिशु है वह किस प्रकार से जो है लपेटा हुआ है इस जगत में अन्न से, और उसका स्थान कहाँ पे है, कैसे है, ये जो समझता है वह 7 शत्रुओं को क्षीण कर देता है। तो अब वो 7 शत्रुओं को क्षीण करके जो है वह अमरता को प्राप्त होता है। तो वह अमरता जो है वो कैसे होती है उसको बताया जा रहा है यहाँ पे, कि जो इस बात को समझ जाता है वह अमरता पर जो है स्थित हो जाता है। तो वो अमरता में स्थित कैसे होता है कि जो ये नेत्र हैं हमारे, इनमें जैसे लाल वर्ण में जो चमकता है वह रुद्र है, और जो वो जो अश्रु हैं नेत्रों में वह जो है, या जो जल है नेत्रों में, अक्ष मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, और अक्ष के कई अर्थ हो सकते हैं। तो चलिए मैं अक्ष के रूप में बता देता हूँ। उन्होंने अक्षय बोला है ना, अमरता क्या होता है, अक्षय होता है वास्तव में। तो अक्षय जो होता है वह अमरता में स्थित होता है। तो ये जो अक्ष है इसमें जो लाल चमकता है वह जो है वह रुद्र है, और जो अक्ष में जो जल है वह पर्जन्य द्वारा है, और जो अक्ष में जो पुतली है वह आदित्य द्वारा है। अक्ष में जो काला है वह अग्नि द्वारा है। अक्ष में जो श्वेत है वह इंद्र द्वारा है, और अक्ष का जो नीचे वाला भाग है वह पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। जो ऊपर वाला भाग है वह द्यो से जुड़ा हुआ है, और जो इस बात को समझता है उसका अन्न जो है वह क्षीण नहीं होता। अब अक्ष का एक अर्थ होता है नेत्र। तो नेत्र से ये ठीक प्रकार समझा जाता है यहाँ पे कि नेत्र में जो लाल वर्ण का है चमकता है वह रुद्र है। जो नेत्रों में जो हमारे अश्रु हैं वह पर्जन्य है। जो नेत्रों में हमारी पुतली है वह आदित्य द्वारा है। नेत्रों में जो काला है वह अग्नि द्वारा है। नेत्रों में जो श्वेत है वह इंद्र द्वारा है, और जो नेत्र का जो नीचे वाली पुतली है, नीचे वाला भाग है वह पृथ्वी है, और ऊपर वाली भाग जो है वह द्यो है। और जो इस प्रकार को समझता है वह उसका अन्न क्षीण नहीं होता। अब इसको और गहरे में कैसे समझा जाए, तो इसको 2 रूप से समझ सकते हैं हम। पहले रूप से तो हम ये समझ सकते हैं कि जो ये अक्ष है, जैसे रुद्राक्ष बोला जाता है ना, रुद्राक्ष है, तो रुद्र का अक्ष अब कई बार लोग बोलते हैं कि जब भगवान शिव ने जब उनके नेत्रों से जब अश्रु गिरे
तो वह जो है वह रुद्राक्ष में परिवर्तित हो गए। तो अक्ष का एक अर्थ तो होता है आँख, परंतु अक्ष का एक अर्थ बीज भी होता है वास्तव में, बीज। क्योंकि रुद्राक्ष बोला ना, तो रुद्राक्ष क्या है वास्तव में, जो रुद्र अक्ष है उसमें अक्ष जो है वो क्या है, बीज है वास्तव में। क्योंकि जो हम रुद्राक्ष को देखते हैं तो बीज के जैसे ही होते हैं ना, तो वो। और देखिए जैसे महाभारत में जो है हम देखते हैं कि युधिष्ठिर जो हैं उनको दुर्योधन ने यानी जो है उनका छल किया था द्यूत की क्रीड़ा में। तो द्यूत क्रीड़ा जो है उसमें जो शब्द उपयोग किया गया, जो पासे हम बोलते हैं ना कि पासे फेंकते हैं, तो जो पासे हैं उन पासों का जो संस्कृत में शब्द होता है ना वह अक्ष होता है वास्तव में, कि मैं अक्ष भेजा। क्योंकि ये कहाँ से समझ सकते हैं, ये जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें हमको देखने को मिलता है। वहाँ पे एक सूक्त आता है ऐसा जुआरी के लिए, द्यूत क्रीड़ा करने वाले के लिए। तो वहाँ पे जो अक्षर यूज़ किया गया है, जो शब्द वहाँ पे उपयोग में लाया गया है पासों के लिए, वह क्या है, तो अक्ष है वास्तव में। और यदि आप नल दमयंती की कथा देखें तो नल दमयंती की कथा में भी जो है जब हम देखते हैं कि पासे फेंके गए, तो जो पासे फेंके गए हैं वो अक्ष हैं वास्तव में। और जब नल को पता चलता है, जब नल जो है, जब वह कौन था जो काशी के राजा होते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, काशी के जो राजा थे उनका, पर उनसे द्यूत सीखते हैं, नल जो होते हैं वो उनसे सीखते हैं। तो जब वो सीखते हैं तो वो जब बताते हैं तो जो शब्द वहाँ पे उपयोग किया गया पासे के लिए वह अक्ष है वास्तव में। तो अक्ष जो है वह बीज के लिए भी उसका उपयोग होता है, बीज जो है वह अक्ष होता है वास्तव में। तो रुद्राक्ष के द्वारा भी समझ लिया हमने, जो ये पासे फेंकते थे, पासे फेंकने का जो अभी हम क्या सोचते हैं कि अच्छा पासे फेंकना अर्थात वो डाइस को फेंकते हैं ऐसे और 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे आ सकते हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये होता था कि व्यक्ति जो होता था हाथों में पासे रखता था, हाथों में बीज को रखता था और फिर घुमा के ऐसे छोड़ता था। और जो दूसरा व्यक्ति होता था उसको ये जानना होता था कि कितने बीज फेंके। मान लीजिए हाथ में 10 बीज रखे हुए हैं और उनको फेंका, तो उनमें से 3 बीज यदि बाहर निकले और 7 बीज जो हाथ में रह गए, तो इस प्रकार से खेल होता था कि सामने वालों को ये पता करना होता था कि कितने बीज उसने सामने फेंके। ऐसे खेल होता था पहले। ये ऐसा नहीं होता था जैसे अभी होता है कि हम ऐसे फेंकते हैं और कौन सा फेस सामने आता है, 6 वाला है, 5 वाला है, 4 वाला है, ऐसे नहीं होता था पहले। तो ये होता ही था कि बीजों को रखा जाता था और बीजों को रख करके फिर उसको फेंका जाता था। एक विशेष रूप का वृक्ष होता है जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ पर एक विशेष रूप का वृक्ष होता था, उस वृक्ष के बीजों का उपयोग किया जाता था और उनको अक्ष बोला जाता था। तो वो पासे होते थे पहले। तो इस कारण से ये बातें समझ में नहीं आती हमको। परंतु जो अक्ष है वह क्या है, तो बीज। यहाँ पे ले दे के जो आपको बात समझनी है वो बीज है। जैसे मैंने आपको पिछले मंत्र में भी समझाया, पिछले मंत्र में आपको मैंने समझाया कि प्राण जो होता है वह कई बार बीज, उसको बीज के रूप में समझाया जा सकता है। जैसे भगवान कृष्ण जो हैं उनको हम जो है उनको कई बार दिखाया जाता है कि वह जो है वह पीपल के पत्ते पर बैठे हुए हैं और जो है वो नदी में बहते हुए जा रहे हैं और जो संपूर्ण विश्व उस समय विलय हो रहा है और वो उसमें बहते हुए जा रहे हैं। तो वो बीज हैं वास्तव में। और पत्ता जो है वह उनको लपेटे हुए, अर्थात जो प्रकृति है, जो उनकी शक्ति है वह उनको लपेटे हुए है। तो जो प्रकृति है वह ही वास्तव में क्या है, वह अन्न है। तो पिछले मंत्र में हमने वो समझा था। तो अब उसी को यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो हमारी आँखें हैं वह भी वास्तव में बीज हैं एक प्रकार से। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए हम इस जगत को जब देखते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इंद्री है वह क्या है, तो वह नेत्र ही हैं हमारे। हम नेत्रों से जो है संपूर्ण जगत को अनुभव करते हैं। तो जो बाहर का जो हमारा विश्व है वह नेत्रों के रूप में ही वास्तव में, नेत्रों के द्वारा ही हमारे लिए प्रकट होता है। इसीलिए जो है नेत्रों को बीज बोला गया, अक्ष बोला गया। तो अक्ष इस प्रकार से हमारे नेत्र हैं यहाँ पे। अब हमारे जो नेत्र होते हैं उनको यदि आप देखें तो आप यदि नेत्र पर प्रकाश डालें ना, यदि आप हमारे नेत्रों में प्रकाश डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी आँखें हैं उनमें जो पुतली है, पुतली के भीतर से जो है लाल रंग प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेटिना है, जो पीछे हमारे आँखों में पीछे जो रेटिना है वो उसी के द्वारा वास्तव में प्रकट होता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा जब आप फ़ोटो लेंगे किसी की फ़ोटो आप यदि लें रात के समय फ्लैश के द्वारा, तो उनकी आँखें लाल दिखती हैं। तो वो जो आँखों में केंद्र में जो लाल दिख रहा है, वो लाल जो है उसको यहाँ पे बोला गया है रुद्र, वो रुद्र है। तो जो हमारे आँखों के भीतर से जो रेटिना है, जो परसेप्शन है, जब हम देखते हैं बाहर के विश्व को, जो उसका जो चित्र हमारे आँखों पे अंकित होता है वो कहाँ अंकित होता है, रेटिना पे अंकित होता है। तो रेटिना पे अंकित हुआ अर्थात रेटिना जो है वह
वह दृष्टा है, वास्तव में दृष्टा का रूपक हो गया यहाँ पे, कि जो सब कुछ देखने वाला है वह क्या है, तो वो दृष्टा जो है वो है। तो रुद्र जो है वह वो हैं, वो बताया जा रहा है उनको। और जो नेत्रों में जो अश्रु हैं, तो देखिए यदि हमारे नेत्रों में अश्रु ना रहें, हमारे नेत्रों पे जो है, हमारे आइज़ पे एक टीयर का लेयर होता है जिसको टीयर फिल्म कहते हैं। यदि हमारे नेत्रों में जल ना रहे, अश्रु ना रहे और ये टीयर फिल्म हट जाए तो हम अंधे हो जाएंगे थोड़े समय में ही। क्यों अंधे हो जाएंगे? क्योंकि आँखों को जो रेटिना, आँखों का जो हमारा कॉर्निया है, जो वो फिल्म है, वो जो ऑप्टिक्स है जो कि फोकस करती है, उसको जो है जल चाहिए पुष्ट रहने के लिए। यदि आप उस पर जल नहीं डालेंगे तो वो सूख जाएगा, और सूख करके जो है वो जो है वो जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है उसकी, वो पारदर्शिता नष्ट हो जाएगी, दर्शिता नष्ट हो जाएगी, वो सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद होकर वह नष्ट हो जाएगा। तो उसको पोषित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। यदि वो जल नहीं होगा तो हमारे रेटिना पे कोई इमेज नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमारा कॉर्निया जो है वह सूख करके वाइट हो जाएगा। तो इसलिए उसका बहुत महत्व है, उसका बहुत महत्व है उस जल का। तो उस जल को पोषण देने वाला क्या है? तो पर्जन्य। इस पृथ्वी पे, इस जगत में यदि वर्षा ना हो तो वो सारी जो यहाँ वनस्पति है सब सूख जाएगी, सब सूख जाएगी, और हमको अन्न प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो अन्न को प्राप्त करने के लिए वर्षा की एक महत्व है। पर्जन्य जो है वह वर्षा के देवता हैं। तो इस जगत पे यदि जीवन को रहना है तो वर्षा की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जैसे हमारे नेत्रों में यदि हमको दृष्टा को दृश्य देखना है, तो दृश्य देखने के लिए हमको वो टीयर फिल्म चाहिए, वो नेत्रों में जो अश्रु हैं वह चाहिए। तो वह एक प्रकार की वर्षा ही है ना नेत्रों में। तो वो, और यहाँ पे जो है उस प्रकार से उनका संबंध बताया जा रहा है कि दृष्टा को यदि देखना है तो देखने के लिए इस जगत को पोषित रहना है। यदि पोषित नहीं होगा तो जगत सूख जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से पर्जन्य की यहाँ पे अवस्था है। आगे जो उन्होंने बोला वह है कि पुतली जो है वह आदित्य है। तो अब देखिए हमारे नेत्रों में जो हम देखते हैं, जो दृष्टा है, वह तो रेटिना हो गया, और रेटिना पे लाइट आनी पड़ेगी ना। और रेटिना पे लाइट आने के लिए क्या चाहिए? तो आइरिस चाहिए ना। आँखों में जो हमारा आइरिस है वो जो है वह एक अपर्चर खोलता है, वो एक छोटा सा क्षेत्र खोलता है जिससे प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश कर सके। तो आदित्य वह ही है ना, प्रकाश ही तो आदित्य है ना वास्तव में। तो इस प्रकार से आदित्य पुतली हैं। जो काला है वह अग्नि है। काला क्या है? आइरिस। वो कंट्रोल करता है कितना प्रकाश आना है, कितना प्रकाश नहीं आना है। यदि अंधेरा हो जाता है तो पुतली फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। कैसे होती है? जो हमारा आइरिस है, हमारे आँखों में जो आइरिस है, जो काला है, वह खुल जाता है, वह सिकुड़ जाता है। और जब दिन में प्रकाश जब होता है तो वह छोटा हो जाता है, वो बंद हो जाता है। वह तो बनता है, बढ़ता है और खुलता है। अब यदि ये जो हमारा जो ये काला भाग है, जिसको आइरिस कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, यदि ये बंद खुले नहीं, तो हम देखेंगे कि दिन में हमको ढंग से दिखाई नहीं देगा। हमको हमारे आँखों में बहुत सारे एबरेशंस आ जाएंगे, और हमको जो है सब ब्लर्ड दिखाई देगा। जैसे यदि आप कभी डॉक्टर के पास जाएं, किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं, और वो आपको डायलेटर दे दे, आपका जो पुतली है, आइरिस को डायलेट करने वाला दे दे, वो पुतली को डायलेट कर दे, तो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। आपको सब ऐसे ही दिखेगा, अजीब गरीब सा, सब धुंधला सा दिखाई देगा। क्यों धुंधला दिखाई देगा? क्योंकि आपका जो वो आइरिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप उसको आप बड़ा छोटा नहीं कर पा रहे हो। तो वो बड़ा ही है बस। अब क्योंकि वो बड़ा ही है तो आपको सब ऐसे आलतू फालतू का प्रकाश आपके भीतर घुस जाएगा, और वो जो है वो आपको ढंग से दिखेगा नहीं, ढंग से दिखता नहीं है तब। तो ये जो आँखों का जो आइरिस का जो कंट्रोल है कि कितना जाना है कितना नहीं जाना है, वो वास्तव में अग्नि के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह अग्नि द्वारा यहाँ पे संचालित होता है। वो हमारा अग्नि द्वारा संचालित होता है। इसको हम तात्विक स्तर पर कैसे समझे? तो हम यही समझ सकते हैं कि देखिए हमारी अग्नि है ना, हमारे भीतर एक अग्नि है, और हमारी जो अग्नि है वह कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। आप सोचेंगे दिन में जो है वह बढ़ जाती है, रात में जो है वह घट जाती है। तो अब उसी प्रकार से जो है ये हमारे नेत्रों में जो है वो भी इसी प्रकार से होता है, उसी प्रकार से होता है कि दिन में तो हम कुछ अनुभव करते हैं, रात में हम उतना अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो उस प्रकार से इसका संबंध जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आगे बोला कि जो शुक्ल है वह इंद्र है, अर्थात जो श्वेत है, जो आँखों में जो हमारा श्वेत है वह इंद्र है। और इंद्र से कैसे समझ सकते हैं कि जो हमारा श्वेत भाग है, आँखों का जो हमारा श्वेत भाग है वह बहुत बलशाली है। वो वास्तव में हमको ऐसा लगता है कि हमारी आँखें जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, या वो बहुत ही उनमें जो है शक्ति नहीं है, परंतु ऐसा है नहीं। वास्तव में हमारा जो ये वाइट वाला जो भाग है, आँखों का जो श्वेत भाग है, बहुत शक्तिशाली है।
इसको आप इसको यदि आप हिलाएंगे डुलाएंगे, इसमें यदि आप छेद करना चाहें तो इतनी आसानी से छेद होगा नहीं इसमें। आपने देखा होगा जब लोगों की को अंधा करते थे प्राचीन काल में, जब आँखों को अंधा करते थे वो, तो वो कैसे करते थे अंधा? ऐसा नहीं कि आपने कुछ जो है पॉइंटी चीज़ ली और उसको घुसेड़ दिया तो हो गया, नहीं, उसको गर्म करते थे पहले। गर्म करते तो गर्म करके डाला करते थे उसको, क्योंकि ऐसे होगा नहीं। आपकी आंखें जो हैं इनको निकाला जा सकता है, उखाड़ा जा सकता है बाहर, ये इतनी आसानी से आप इनको फोड़ नहीं सकते हैं। आँखों को फोड़ना बहुत कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है फोड़ना। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इस प्रकार के। आँखों को फोड़ना संभव नहीं है ऐसे, तो जब गर्म करते थे, गर्म करके डालते थे, तभी वो उसको फोड़ पाते हैं, आँखों को फोड़ सकते हैं। तो वो इंद्र जो है वह बहुत, वो एक जो है वो श्वेत भाग बताया जा रहा है, क्योंकि वह शक्ति का प्रतीक है वास्तव में। आँखों को आप सोचिए कि हिलाना ढुलाना घुमाना, इधर उधर घुमाना जो होता है वो श्वेत भाग से ही होता है वास्तव में। तो इंद्र जो है वो इस प्रकार से श्वेत भाग है, क्योंकि इंद्र नेता है ना। इंद्र जो है वो अनुभवकर्ता को नियंत्रित करने वाले छोटा भाग है वास्तव में। वो जो दृष्टा का जो सूक्ष्मकरण है वो वास्तव में इंद्र है, और वो एक नायक है वास्तव में। तो आँखों को इधर उधर हिलाना, आँख किधर जा रही हैं किधर नहीं जा रही हैं, क्या देख रही हैं, किस पे फोकस कर रही हैं किस पे नहीं फोकस कर रही हैं, ये हमारे श्वेत भाग से ही नियंत्रित होता है। और ये श्वेत भाग बहुत शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है कि इसको आप आराम से ऐसे ही फोड़ देंगे, नहीं फूटता है ऐसे, इतनी आसानी से नहीं फूटेगा ये। तो क्यों इंद्र जो है वो शक्तिशाली भी हैं, और इंद्र जो है वह वो जो है वो निर्धारित करते हैं कि हमारा ध्यान किधर जाएगा। तो इस प्रकार से नेत्रों का जो श्वेत भाग है वह इंद्र है। और उत्तर और दक्षिण जो भाग जो है वो तो वही है कि ऊपर वाला भाग जो है वह द्यो है, नीचे वाला भाग जो है वह पृथ्वी है। वो तो वैसे ही हम समझ सकते हैं कि जब हम इस जगत को अनुभव करते हैं तो हमारे नेत्रों से जब हम अनुभव करते हैं तो नीचे वाला भाग तो पृथ्वी होता है और ऊपर वाला भाग जो है वो द्यो होता ही है सदा। तो इस प्रकार से नेत्रों का नीचे वाला भाग तो हो गया पृथ्वी और ऊपर वाला भाग हो गया द्यो। तो जो इस प्रकार से समझता है कि ये जो संपूर्ण विश्व है ये वास्तव हमारी आँखों में ही है, ये जो हम संपूर्ण विश्व को देखते हैं ये सब कुछ हमारी आँखों में ही है वास्तव में। क्यों? क्योंकि हमारी आँखों में ही जो है तो हम इसको अनुभव करते हैं ना। जो हम देखते हैं उसकी इमेज जो है वो हमारी आँखों में ही पड़ती है, और जो वो स्क्रीन है जिस पर वो पड़ती है वह रुद्र है। तो फिल्म जब हम देखते हैं तो फिल्म को हम कैसे देखते हैं? फिल्म जो होती है वो किसी एक स्क्रीन पर ही तो लगती है ना। और वो स्क्रीन क्या है? तो वो स्क्रीन जो है वह हमारे आँखों में, यदि हम अपने शरीर में देखें तो वो स्क्रीन क्या है? तो हमारा रेटिना है। और वो किस प्रकार से प्रोजेक्ट हो रही है? तो वह आदित्य, तो वो प्रकाश है जिसके द्वारा वह आ रहा है। वो किस प्रकार से नियंत्रित होता है? उसको वो अग्नि है, उसको ठीक प्रकार से कंटिन्यूसली रखने के लिए पर्जन्य है। किस जगह पे फोकस करेगी? वो इंद्र है। तो समझ पा रहे हैं आप इस बात को यहाँ पे, कैसे हमारी आँखों से ही सब कुछ चल रहा है। जैसे कोई फिल्म जब हम देखते हैं तो फिल्म जो होती है वो स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होती है, परंतु स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होने के लिए पीछे एक प्रोजेक्टर चाहिए ना। वो जो प्रोजेक्टर है वही प्रोजेक्ट करता है उसको। अब वो प्रोजेक्टर के अंदर लेंस होता है, वो प्रोजेक्टर के अंदर फिल्म होती है, उस प्रोजेक्टर का लेंस जो होता है वो बढ़िया से कंट्रोल होता है। उस प्रोजेक्टर के अंदर एक लाइट सोर्स होता है जो कि उसको प्रोजेक्ट करता है आगे की ओर। तो वो लाइट सोर्स प्रोजेक्ट करने वाला आदित्य हो गया। वो जो लेंस है, उस लेंस का जो फिल्म का जो एपर्चर है वो जो है वो डिटरमिन करने वाला कि इसका एपर्चर कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना, वो अग्नि हो गया। कि उसको कितना प्रकाश डालना है थ्रू या कितना प्रकाश नहीं डालना है, वो अग्नि हो गया। उस लेंस को किधर को कैसे कंट्रोल करना है वो जो है वो पर्जन्य हो गया कि उसको सही से बनाए रखने के लिए। और जो फिल्म उस पर चल रही है वो इंद्र हो गया। तो ऐसे आप इनको समझ सकते हैं कि कैसे ये जगत का खेल है, ये अनुभव हम कर रहे हैं। अभी आगे और गहरे में जाएंगे हम, और गहरे में जाएंगे कैसे? मन के ऊपर जाएंगे, मस्तिष्क के ऊपर जाएंगे, जो कि आगे हमको बताया जाएगा। परंतु जो जगत को जैसे अनुभव किया जाता है वो अनुभव करने का हमारे नेत्रों में या हमारे शरीर में कैसे उसका प्रभाव होता है वो यहाँ पे बताया गया। तो ये बहुत गहरी बातें हैं यहाँ पे। ये अक्ष और ये सब जो चीज़ होती है हम समझ नहीं पाते हैं इस चक्कर से, क्योंकि ये शब्दों के बड़े गहरे गहरे अर्थ होते हैं। बड़े गहरे गहरे अर्थ होते हैं। तो अक्ष जो है वह आँखें हैं, परंतु अक्ष जो है वह बीज भी हैं। वह बीज ही है जो कि जो है निर्धारित करता है कि हम अनुभवकर्ता में कैसे जगत को सामने की ओर प्रोजेक्ट करते हैं। वो जो है वो बीज के द्वारा ही अनुभव करता है। और ये जो बीज है कभी मरता नहीं है, वास्तव में चलता ही रहता है। अभी हमारे ये नेत्र हैं, जब हम मर के अगला शरीर प्राप्त करेंगे तो भी हमारे नेत्र होंगे।
तो ये नेत्र जो है इनको हम ऐसे नहीं मानना चाहिए कि भाई हाँ बस ऐसी एवोल्यूशन से जो जी नेत्र उत्पन्न हो गए। नेत्रों का अपना एक अलग महत्व है वास्तव में। और अभी हमारे बाकी जो जो हमारे ये जो बाकी इंद्रियां हैं उनके विषय में भी हमको बताया जाएगा अगले मंत्र में, तो उसको मैं आपको अगले मंत्र में समझाऊंगा। यहाँ पर जो है इतनी ही बात थी जो कि हमारे लिए समझने को थी कि किस प्रकार से नेत्र जो है वह अमरता से किस प्रकार से इस संपूर्ण जगत को प्रक्षेपित करते हैं, और ये कैसे संपूर्ण जगत हमारे अंदर भी है और किस प्रकार से बाहर भी है, और कैसे इसका संचालन होता है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।